उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 403 विधानसभा सीटों वाले देश के सबसे बड़े राज्य में सवाल सिर्फ एक, अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या सत्ता में वापसी करेंगे योगी आदित्यनाथ या फिर जनता मौका देगी अखिलेश यादव को? ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान बता रहे हैं, प्रदेश का जनता मूड साफ साफ दिख रहा है। शहर हो या गांव, पूर्वांचल हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से लेकर अवध तक, हर जिले, हर विधानसभा सीट पर सियासी हवा तेज बह रही है। बीजेपी, सपा, बसपा की मायावती और कांग्रेस के राहुल गांधी सभी मैदान में हैं। लेकिन सवाल यही है, इस बार किसकी नैया पार और किसका होगा सियासी बेड़ा गर्क? आज की इस खास रिपोर्ट में आप देखेंगे जिलावार, विधानसभा सीटवार पूरा ओपिनियन पोल विश्लेषण, जहां हर नंबर बोलेगा और हर सीट बताएगी उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन। बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की राजनीति का अहम जिला सहारनपुर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा रुझानों के मुताबिक बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जहां पार्टी का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। बसपा और अन्य दलों के खाते में इस बार कोई सीट नहीं जाती दिख रही। सहारनपुर की सभी 7 विधानसभा सीटें हैं: सहारनपुर नगर, सहारनपुर ग्रामीण, देवबंद, नकुड़, रामपुर मनिहारान, गंगोह और बेहट। साफ है, सहारनपुर में इस बार मुकाबला सीधा बीजेपी बनाम सपा का है। उत्तर प्रदेश का अहम जिला शामली, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। पार्टी का चेहरा है योगी आदित्यनाथ। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों के खाते में इस बार कोई सीट नहीं जाती दिख रही। शामली जिले की तीनों विधानसभा सीटें हैं: शामली, कैराना और थाना भवन। कुल मिलाकर शामली में चुनावी तस्वीर साफ है: सपा को बढ़त, बीजेपी की कड़ी चुनौती। उत्तर प्रदेश की सियासी रूप से बेहद अहम जिला मुजफ्फरनगर, जहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां मुकाबला पूरी तरह बराबरी का नजर आ रहा है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 3 सीटों पर बराबरी की टक्कर देती दिख रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां अब तक नहीं खुला। कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर जिले में चुनावी जंग बेहद रोमांचक। बीजेपी बनाम सपा, कांटे की टक्कर। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में सहारनपुर मंडल की 16 सीटों पर सियासी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 9 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 7 सीटों पर कड़ी टक्कर देती दिख रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां अब तक नहीं खुला। कुल मिलाकर सहारनपुर मंडल में मुकाबला सीधा है। बीजेपी आगे, सपा लगातार चुनौती में। उत्तर प्रदेश का अहम सियासी जिला बिजनौर, जहां कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 6 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ सिर्फ 2 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुलता दिख रहा। बिजनौर जिले की सभी 8 विधानसभा सीटें हैं: बिजनौर, चांदपुर, धामपुर, नगीना, नजीबाबाद, नहटौर, नूरपुर और बरहापुर। कुल मिलाकर बिजनौर में तस्वीर साफ: बीजेपी का दबदबा, सपा सीमित चुनौती। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला मुरादाबाद, जहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 5 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ सिर्फ 1 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुलता दिख रहा। मुरादाबाद जिले की सभी 6 विधानसभा सीटें हैं: मुरादाबाद नगर, मुरादाबाद ग्रामीण, ठाकुरद्वारा, कांठ, कुंदरकी और बिलारी। कुल मिलाकर मुरादाबाद में तस्वीर साफ: बीजेपी का दबदबा, सपा सीमित चुनौती। उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी अपडेट।
403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में मुरादाबाद मंडल की 34 सीटों पर चुनावी तस्वीर सामने आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 21 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 13 सीटों पर चुनौती पेश कर रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता इस मंडल में अब तक नहीं खुला। कुल मिलाकर मुरादाबाद मंडल में बीजेपी आगे, लेकिन सपा की मौजूदगी मजबूत चुनौती बनी हुई है। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से बेहद अहम जिला रामपुर, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर 2 सीटों पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुलता दिख रहा। रामपुर जिले की सभी 5 विधानसभा सीटें हैं रामपुर, मिलक, बिलासपुर, स्वार और चामरौरवा। कुल मिलाकर रामपुर में तस्वीर साफ, सपा आगे, बीजेपी लगातार चुनौती में। उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी खबर। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 50 सीटों पर सियासी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 31 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 19 सीटों पर कड़ी चुनौती पेश कर रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता अब तक नहीं खुल पाया है। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी आगे, लेकिन सपा की चुनौती मजबूत बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी खबर। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 50 सीटों पर सियासी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 31 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 19 सीटों पर कड़ी चुनौती पेश कर रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता अब तक नहीं खुल पाया है। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी आगे, लेकिन सपा की चुनौती मजबूत बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी खबर। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 50 सीटों पर सियासी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 31 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 19 सीटों पर कड़ी चुनौती पेश कर रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता अब तक नहीं खुल पाया है। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी आगे, लेकिन सपा की चुनौती मजबूत बनी हुई है। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला बागपत, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 1 सीट पर मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुलता दिख रहा। बागपत जिले की सभी 3 विधानसभा सीटें हैं बागपत, छपरौली और बड़ौत। कुल मिलाकर बागपत में तस्वीर साफ, बीजेपी आगे, सपा की सीमित चुनौती। उत्तर प्रदेश का हाई प्रोफाइल सियासी जिला गाजियाबाद, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 5 की 5 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाती नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ इस जिले में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बसपा और अन्य दलों की स्थिति भी शून्य बनी हुई है। गाजियाबाद जिले की सभी 5 विधानसभा सीटें हैं गाजियाबाद, लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद और मोदीनगर। कुल मिलाकर गाजियाबाद में तस्वीर बिल्कुल साफ, बीजेपी का क्लीन स्वीप, विपक्ष पूरी तरह बाहर। उत्तर प्रदेश के अहम सियासी जिला हापुड़, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तीनों की तीनों सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ यहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बसपा और अन्य दलों की स्थिति भी शून्य बनी हुई है। हापुड़ जिले की सभी 3 विधानसभा सीटें हैं हापुड़, धौलाना और गढ़मुक्तेश्वर। कुल मिलाकर हापुड़ में तस्वीर बिल्कुल साफ, बीजेपी का क्लीन स्वीप, विपक्ष पूरी तरह पीछे। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 61 सीटों पर चुनावी तस्वीर सामने आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 41 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है।
वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 20 सीटों पर कड़ी चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता अब तक नहीं खुल पाया है। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी स्पष्ट बढ़त में, जबकि सपा मजबूत विपक्ष की भूमिका में। उत्तर प्रदेश का हाई प्रोफाइल सियासी जिला गौतम बुद्ध नगर, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तीनों की तीनों सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ यहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बसपा और अन्य दलों की स्थिति भी शून्य बनी हुई है। गौतम बुद्ध नगर जिले की सभी 3 विधानसभा सीटें हैं नोएडा, दादरी और जेवर। कुल मिलाकर गौतम बुद्ध नगर में तस्वीर बिल्कुल साफ। बीजेपी का क्लीन स्वीप, विपक्ष पूरी तरह पीछे। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला बुलंदशहर, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 58 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ इस जिले में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बसपा और अन्य दलों की स्थिति भी शून्य बनी हुई है। बुलंदशहर जिले की सभी 7 विधानसभा सीटें हैं बुलंदशहर, सिकंदराबाद, अनूपशहर, डिबई, शिकारपुर, खुर्जा और सियाना। कुल मिलाकर बुलंदशहर में तस्वीर बिल्कुल साफ। बीजेपी का क्लीन स्वीप, विपक्ष पूरी तरह बाहर। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 78 सीटों पर चुनावी रुझान साफ हो रहे हैं। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 58 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 20 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता अब तक नहीं खुल पाया है। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी स्पष्ट बढ़त में, जबकि सपा मजबूत विपक्ष के तौर पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 78 सीटों पर चुनावी रुझान साफ हो रहे हैं। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 58 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 20 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता अब तक नहीं खुल पाया है। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी स्पष्ट बढ़त में, जबकि सपा मजबूत विपक्ष के तौर पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला कासगंज, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 1 सीट पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां भी नहीं खुला। कासगंज जिले की सभी 3 विधानसभा सीटें हैं कासगंज, अमामपुर और पटियाली। कुल मिलाकर कासगंज में मुकाबला दिलचस्प। बीजेपी आगे, सपा की सीमित लेकिन मजबूत मौजूदगी। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला एटा, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चारों की चारों सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ इस जिले में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बसपा और अन्य दलों की स्थिति भी शून्य बनी हुई है। एटा जिले की सभी 4 विधानसभा सीटें हैं एटा, जलेसर, मारहरा और अलीगंज। कुल मिलाकर एटा में तस्वीर बिल्कुल साफ। बीजेपी का क्लीन स्वीप, विपक्ष पूरी तरह बाहर। उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी और अहम अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 88 सीटों पर रुझान साफ नजर आ रहे हैं। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 66 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 22 सीटों पर मजबूत चुनौती पेश कर रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता अब तक नहीं खुल सका है। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी बेहद मजबूत स्थिति में और सपा मुख्य विपक्ष के रूप में डटी हुई है। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला मैनपुरी, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां मुकाबला पूरी तरह बराबरी का नजर आ रहा है।
बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 2 सीटों पर मजबूती से टिकी हुई है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुलता दिख रहा। मैनपुरी जिले की सभी 4 विधानसभा सीटें हैं: मैनपुरी, भोगाम, किशनी और करहल। कुल मिलाकर मैनपुरी में चुनावी जंग रोमांचक, बीजेपी बनाम सपा कांटे की टक्कर। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला बरेली, जहां कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 7 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 2 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य बलों का खाता अब तक नहीं खुल पाया है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी बेहद मजबूत स्थिति में, जबकि सपा मुख्य विपक्ष के तौर पर उभरती दिख रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी और अहम अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में अब तक 126 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान सामने आ चुके हैं। इन रुझानों के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 97 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 29 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता अब तक नहीं खुल पाया है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी बेहद मजबूत स्थिति में, जबकि सपा मुख्य विपक्ष के तौर पर उभरती दिख रही है। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला पीलीभीत, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चारों की चारों सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ इस जिले में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बसपा और अन्य दलों की स्थिति भी पूरी तरह शून्य बनी हुई है। पीलीभीत जिले की सभी 4 विधानसभा सीटें हैं: पीलीभीत, बीसलपुर, पुरनपुर और बरखेड़ा। कुल मिलाकर पीलीभीत में तस्वीर बिल्कुल साफ, बीजेपी का क्लीन स्वीप, विपक्ष पूरी तरह बाहर। उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी और अहम अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में अब तक 144 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान सामने आ चुके हैं। इन रुझानों के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 115 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 29 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता अब तक नहीं खुल पाया है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी बेहद मजबूत स्थिति में, जबकि सपा मुख्य विपक्ष के तौर पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी और अहम अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में अब तक 144 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान सामने आ चुके हैं। इन रुझानों के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 115 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 29 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता अब तक नहीं खुल पाया है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी बेहद मजबूत स्थिति में, जबकि सपा मुख्य विपक्ष के तौर पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी और अहम अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में अब तक 144 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान सामने आ चुके हैं। इन रुझानों के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 115 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 29 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता अब तक नहीं खुल पाया है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी बेहद मजबूत स्थिति में, जबकि सपा मुख्य विपक्ष के तौर पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से बेहद अहम जिला सीतापुर, जहां कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 8 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ सिर्फ 1 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां भी नहीं खुला। सीतापुर जिले की सभी 9 विधानसभा सीटें हैं: सीतापुर, हरगांव, महोली, बिस्वा, सिधौली, मिश्रिख, लहरपुर, महसी और सवाईजपुर। कुल मिलाकर सीतापुर में तस्वीर साफ, बीजेपी का दबदबा, सपा सीमित चुनौती। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से बेहद अहम जिला हरदोई, जहां कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 8 की 8 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी
अखिलेश यादव के साथ इस जिले में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बसपा और अन्य दलों की स्थिति भी पूरी तरह शून्य बनी हुई है। हरदोई जिले की सभी 8 विधानसभा सीटें हैं: हरदोई, संडीला, बिलग्राम मल्लावा, सवायजपुर, बघौली, गोपालपुर, शाहाबाद और पाली। कुल मिलाकर हरदोई में तस्वीर बिल्कुल साफ, बीजेपी का क्लीन स्वीप, विपक्ष पूरी तरह बाहर। उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी और अहम अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में अब तक 167 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान सामने आ चुके हैं। इन रुझानों के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 137 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 30 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता अब तक नहीं खुल पाया है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी बेहद मजबूत स्थिति में, जबकि सपा मुख्य विपक्ष के तौर पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 7 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 2 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुला। लखनऊ जिले की सभी 9 विधानसभा सीटें हैं: लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य, लखनऊ कैंट, मोहनलालगंज, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर और मलिहाबाद। कुल मिलाकर लखनऊ में तस्वीर साफ, बीजेपी आगे, सपा सीमित लेकिन मजबूत चुनौती में। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से बेहद अहम जिला रायबरेली, जहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां मुकाबला पूरी तरह बराबरी का नजर आ रहा है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 3 सीटों पर बराबरी की टक्कर दे रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुला। रायबरेली जिले की सभी 6 विधानसभा सीटें हैं: रायबरेली, सरेनी, ऊंचाहार, हरचंदपुर, बछरामा और तिलोई। कुल मिलाकर रायबरेली में चुनावी जंग रोमांचक, बीजेपी बनाम सपा कांटे की टक्कर। उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में अब तक 186 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान सामने आ चुके हैं। इन रुझानों के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 149 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 37 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता अब तक नहीं खुला। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी स्पष्ट बढ़त में और सपा मजबूत विपक्ष की भूमिका में। उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में अब तक 186 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान सामने आ चुके हैं। इन रुझानों के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 149 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 37 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता अब तक नहीं खुला। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी स्पष्ट बढ़त में और सपा मजबूत विपक्ष की भूमिका में। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला सुल्तानपुर। हाँ, कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 1 सीट पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुला। सुल्तानपुर जिले की सभी 5 विधानसभा सीटें हैं: सुल्तानपुर, इसौली, कादीपुर, लंभुआ और जयसिंहपुर। कुल मिलाकर सुल्तानपुर में तस्वीर साफ, बीजेपी मजबूत बढ़त में, सपा सीमित चुनौती के साथ। उत्तर प्रदेश का सियासी और धार्मिक रूप से बेहद अहम जिला अयोध्या, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 1 सीट पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुला। अयोध्या जिले की सभी 5 विधानसभा सीटें हैं: अयोध्या, बीकापुर, गोसाईगंज, मिल्कीपुर और रुदौली। कुल मिलाकर अयोध्या में तस्वीर साफ, बीजेपी मजबूत बढ़त में, सपा सीमित चुनौती के साथ। उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी अपडेट।
403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में अब तक 202 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान सामने आ चुके हैं। इन रुझानों के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 160 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 42 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता अब तक नहीं खुल पाया है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी स्पष्ट बढ़त में, जबकि सपा मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला अंबेडकर नगर, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर 2 सीटों पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुला। अंबेडकर नगर जिले की सभी 5 विधानसभा सीटें हैं: कटहरी, अकबरपुर, टांडा, जलालपुर और आलापुर। कुल मिलाकर अंबेडकर नगर में तस्वीर साफ, सपा आगे, बीजेपी लगातार चुनौती में। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला फर्रुखाबाद, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चारों की चारों सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ इस जिले में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बसपा और अन्य दलों की स्थिति भी पूरी तरह शून्य बनी हुई है। फर्रुखाबाद जिले की सभी 4 विधानसभा सीटें हैं: फर्रुखाबाद, अमृतपुर, कायमगंज और भोजपुर। कुल मिलाकर फर्रुखाबाद में तस्वीर बिल्कुल साफ, बीजेपी का क्लीन स्वीप, विपक्ष पूरी तरह बाहर। उत्तर प्रदेश की सियासत से एक और बड़ी अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में अब तक 214 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान सामने आ चुके हैं। इन ताज़ा रुझानों के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 169 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 42 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता अब तक नहीं खुला है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है, जबकि सपा मजबूत विपक्ष की भूमिका में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला इटावा, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 1 सीट पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां भी नहीं खुला। इटावा जिले की सभी 3 विधानसभा सीटें हैं: इटावा, भरतना और जसवंत नगर। कुल मिलाकर इटावा में मुकाबला साफ, बीजेपी आगे, सपा सीमित लेकिन मजबूत चुनौती में। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला औरैया, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर 1 सीट पर टिकी नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुला। औरैया जिले की सभी 3 विधानसभा सीटें हैं: औरैया, दिव्यापुर और बिधूना। कुल मिलाकर औरैया में तस्वीर साफ, सपा आगे, बीजेपी चुनौती में। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला कानपुर देहात, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चारों की चारों सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ इस जिले में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बसपा और अन्य दलों की स्थिति भी पूरी तरह शून्य बनी हुई है। कानपुर देहात जिले की सभी 4 विधानसभा सीटें हैं: अकबरपुर, रनिया, रसूलाबाद, झींझक और सिकंदरा। कुल मिलाकर कानपुर देहात में तस्वीर बिल्कुल साफ, बीजेपी का क्लीन स्वीप, विपक्ष पूरी तरह बाहर। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक और सियासी रूप से अहम जिला कानपुर नगर, जहां कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 7 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 3 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुला। कानपुर नगर जिले की सभी 10 विधानसभा सीटें हैं: गोविंद नगर, कल्याणपुर, सिसामऊ, आर्यानगर, किदवई नगर, कानपुर कैंट, बिठूर, महाराजपुर, घाटमपुर और बिल्हौर।
कुल मिलाकर कानपुर नगर में मुकाबला साफ, बीजेपी आगे, सपा मजबूत चुनौती के साथ। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला जालौन, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 1 सीट पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुला। जालौन जिले की सभी 3 विधानसभा सीटें हैं उरई, कालपी और माधवगढ़। कुल मिलाकर जालौन में मुकाबला साफ, बीजेपी आगे, सपा सीमित लेकिन मजबूत चुनौती में। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक और सियासी रूप से अहम जिला झांसी, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चारों की चारों सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ इस जिले में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बसपा और अन्य दलों की स्थिति भी शून्य बनी हुई है। झांसी जिले की सभी 4 विधानसभा सीटें हैं झांसी नगर, बबीना, मऊरानीपुर और गरौठा। कुल मिलाकर झांसी में तस्वीर बिल्कुल साफ, बीजेपी का क्लीन स्वीप, विपक्ष पूरी तरह बाहर। उत्तर प्रदेश की सियासत से एक और बड़ी अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में अब तक 241 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान सामने आ चुके हैं। इन ताज़ा रुझानों के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 189 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 49 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता अब तक नहीं खुला है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी निर्णायक बढ़त की ओर, जबकि सपा मजबूत विपक्ष के रूप में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला ललितपुर, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोनों की दोनों सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ इस जिले में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बसपा और अन्य दलों की स्थिति भी पूरी तरह शून्य बनी हुई है। ललितपुर जिले की दोनों विधानसभा सीटें हैं ललितपुर और तालबेहट। कुल मिलाकर ललितपुर में तस्वीर बिल्कुल साफ, बीजेपी का क्लीन स्वीप, विपक्ष पूरी तरह बाहर। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला हमीरपुर, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोनों की दोनों सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ यहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बसपा और अन्य दलों की स्थिति भी शून्य बनी हुई है। हमीरपुर जिले की दोनों विधानसभा सीटें हैं हमीरपुर और राठ। कुल मिलाकर हमीरपुर में तस्वीर बिल्कुल साफ, बीजेपी का क्लीन स्वीप, विपक्ष पूरी तरह बाहर। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला महोबा, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोनों की दोनों सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ यहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बसपा और अन्य दलों की स्थिति भी पूरी तरह शून्य बनी हुई है। महोबा जिले की दोनों विधानसभा सीटें हैं महोबा और चरखारी। कुल मिलाकर महोबा में तस्वीर बिल्कुल साफ, बीजेपी का क्लीन स्वीप, विपक्ष पूरी तरह बाहर। उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में अब तक 247 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान सामने आ चुके हैं। इन ताज़ा रुझानों के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 195 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 49 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता अब तक नहीं खुला। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी निर्णायक बढ़त की ओर, जबकि सपा मजबूत विपक्ष के तौर पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला बांदा, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 1 सीट पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुला। बांदा जिले की सभी 4 विधानसभा सीटें हैं बांदा, बबेरू, नारायणी और तिंदवारी। कुल मिलाकर बांदा में तस्वीर साफ, बीजेपी आगे, सपा सीमित लेकिन मजबूत चुनौती में।
उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला चित्रकूट, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां मुकाबला पूरी तरह बराबरी का नजर आ रहा है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ एक सीट पर बराबरी की टक्कर देती दिख रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुला। चित्रकूट जिले की दोनों विधानसभा सीटें हैं चित्रकूट और मानिकपुर। कुल मिलाकर चित्रकूट में चुनावी तस्वीर साफ, बीजेपी बनाम सपा बराबरी की सीधी टक्कर। उत्तर प्रदेश की सियासत से एक और बड़ी अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में अब तक 259 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान सामने आ चुके हैं। इन रुझानों के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 203 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 53 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता अब तक नहीं खुला है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी निर्णायक बहुमत की ओर तेजी से बढ़ती हुई और सपा मजबूत विपक्ष की भूमिका में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला प्रतापगढ़, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 2 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है, जबकि बसपा के खाते में एक सीट जाती दिख रही है। प्रतापगढ़ जिले की सभी 7 विधानसभा सीटें हैं प्रतापगढ़, पट्टी, रानीगंज, रामपुर खास, कुंडा, बिहार और विश्वनाथगंज। कुल मिलाकर प्रतापगढ़ में मुकाबला त्रिकोणीय, बीजेपी आगे, सपा और बसपा भी मैदान में मजबूती से मौजूद। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से बेहद अहम जिला कौशाम्बी, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में तीनों की तीनों सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर इस जिले में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बसपा और अन्य दलों की स्थिति भी पूरी तरह शून्य बनी हुई है। कौशाम्बी जिले की सभी 3 विधानसभा सीटें हैं मंझनपुर, चायल और सिराथू। कुल मिलाकर कौशाम्बी में तस्वीर बिल्कुल साफ, सपा का क्लीन स्वीप, बीजेपी पूरी तरह बाहर। उत्तर प्रदेश की सियासत से एक और बड़ी अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में अब तक 281 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान सामने आ चुके हैं। इन रुझानों के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 212 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 62 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है, जबकि बसपा के खाते में एक सीट जाती दिख रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी निर्णायक बढ़त के साथ आगे और सपा मजबूत विपक्ष की भूमिका में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला बहराइच, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 5 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 2 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुला। बहराइच जिले की सभी 7 विधानसभा सीटें हैं बहराइच, नानपारा, मटेरा, महसी, कैसरगंज, पयागपुर और बल्हा। कुल मिलाकर बहराइच में तस्वीर साफ, बीजेपी आगे, सपा मजबूत चुनौती के साथ। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला श्रावस्ती, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां मुकाबला पूरी तरह बराबरी का नजर आ रहा है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ एक सीट पर बराबरी की टक्कर देती दिख रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुला। श्रावस्ती जिले की दोनों विधानसभा सीटें हैं भिंगा और श्रावस्ती। कुल मिलाकर श्रावस्ती में चुनावी तस्वीर साफ, बीजेपी बनाम सपा बराबरी की सीधी टक्कर। उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में अब तक 294 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान सामने आ चुके हैं। इन रुझानों के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 221 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 66 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है, जबकि बसपा के खाते में एक सीट जाती दिख रही है।
कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी निर्णायक बढ़त के साथ आगे और सपा मजबूत विपक्ष की भूमिका में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला गोंडा, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 6 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 1 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुला। गोंडा जिले की सभी 7 विधानसभा सीटें हैं गोंडा, महनौन, तरबगंज, कटरा बाजार, मनकापुर, उतरौला और गौरा चौकी। कुल मिलाकर गोंडा में तस्वीर साफ, बीजेपी का दबदबा, सपा सीमित चुनौती में। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला सिद्धार्थनगर, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 2 सीटों पर कड़ी चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा के खाते में 2 सीटें और अन्य दलों को 1 सीट मिलती दिख रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी निर्णायक बढ़त के साथ आगे और सपा मजबूत विपक्ष की भूमिका में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में अब तक 311 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान सामने आ चुके हैं। इन रुझानों के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 232 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 70 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा के खाते में 2 सीटें और अन्य दलों को 1 सीट मिलती दिख रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी निर्णायक बढ़त के साथ आगे और सपा मजबूत विपक्ष की भूमिका में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में अब तक 311 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान सामने आ चुके हैं। इन रुझानों के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 232 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 70 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा के खाते में 2 सीटें और अन्य दलों को 1 सीट मिलती दिख रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी निर्णायक बढ़त के साथ आगे और सपा मजबूत विपक्ष की भूमिका में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला संत कबीर नगर, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तीनों की तीनों सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ इस जिले में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बीएसपी और अन्य दलों की स्थिति भी पूरी तरह शून्य बनी हुई है। संत कबीर नगर जिले की सभी 3 विधानसभा सीटें हैं खलीलाबाद, धनघटा और मेहंदावल। कुल मिलाकर संत कबीर नगर में तस्वीर बिल्कुल साफ, बीजेपी का क्लीन स्वीप, विपक्ष पूरी तरह बाहर। उत्तर प्रदेश के सियासत से बड़ी अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में अब तक 328 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान सामने आ चुके हैं। इन रुझानों के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 248 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 70 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 2 सीटें और अन्य दलों को 1 सीट मिलती दिख रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी निर्णायक बहुमत की ओर तेजी से बढ़ती हुई और सपा मजबूत विपक्ष की भूमिका में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में अब तक 328 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान सामने आ चुके हैं। इन रुझानों के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 248 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 70 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 2 सीटें और अन्य दलों को 1 सीट मिलती दिख रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी निर्णायक बहुमत की ओर तेजी से बढ़ती हुई और सपा मजबूत विपक्ष की भूमिका में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में अब तक 328 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान सामने आ चुके हैं। इन रुझानों के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 248 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 70 सीटों पर चुनौती देती नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 2 सीटें और अन्य दलों को 1 सीट मिलती दिख रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी निर्णायक बहुमत की ओर तेजी से बढ़ती हुई और सपा मजबूत विपक्ष की भूमिका में बनी हुई है।
उत्तर प्रदेश का सियासी और सांस्कृतिक रूप से अहम जिला कुशीनगर, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सातों की सातों सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाती नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ इस जिले में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बसपा और अन्य दलों की स्थिति भी पूरी तरह शून्य बनी हुई है। कुशीनगर जिले की सभी 7 विधानसभा सीटें हैं: कुशीनगर, फाजिलनगर, पडरौना, रामकोला, तमकुहीराज, हाटा और खड्डा। कुल मिलाकर कुशीनगर में तस्वीर बिल्कुल साफ। बीजेपी का क्लीन स्वीप, विपक्ष पूरी तरह बाहर। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से बेहद अहम जिला देवरिया, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सातों की सातों सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाती नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ इस जिले में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बसपा और अन्य दलों की स्थिति भी पूरी तरह शून्य बनी हुई है। देवरिया जिले की सभी 7 विधानसभा सीटें हैं: देवरिया, पथरदेवा, रामपुर कारखाना, भाटपार रानी, सलेमपुर, बरहज और रुद्रपुर। कुल मिलाकर देवरिया में तस्वीर बिल्कुल साफ। बीजेपी का क्लीन स्वीप, विपक्ष पूरी तरह बाहर। उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में अब तक 352 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान सामने आ चुके हैं। इन ताज़ा रुझानों के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 267 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 75 सीटों पर मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा के खाते में 2 सीटें और अन्य दलों को 1 सीट मिलती दिख रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी निर्णायक बहुमत की ओर तेजी से बढ़ती हुई और सपा मजबूत विपक्ष की भूमिका में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला मऊ, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 1 सीट पर मजबूती से टिकी हुई है, जबकि बसपा के खाते में भी 1 सीट जाती दिख रही है। मऊ जिले की सभी 4 विधानसभा सीटें हैं: मऊ, घोसी, मोहम्मदाबाद गोहना और मधुबन। कुल मिलाकर मऊ में मुकाबला त्रिकोणीय। बीजेपी आगे, सपा और बसपा भी मजबूती से मैदान में। उत्तर प्रदेश की सियासी रूप से बेहद अहम जिला जौनपुर, जहां कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में 5 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर 4 सीटों पर कड़ी चुनौती देती नजर आ रही है, जबकि बसपा के खाते में भी 1 सीट जाती दिख रही है। जौनपुर जिले की सभी विधानसभा सीटें हैं: जौनपुर, शाहगंज, मछली शहर, मल्हनी, जफराबाद, केराकत, मड़ियाहूं, मुंगरा बादशाहपुर और बदलापुर। कुल मिलाकर जौनपुर में मुकाबला बेहद रोचक। सपा आगे, बीजेपी दबाव में, बसपा भी मौजूद। उत्तर प्रदेश की सियासी से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में अब तक 372 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान सामने आ चुके हैं। इन ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 274 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 83 सीटों पर मजबूत चुनौती पेश कर रही है। बसपा के खाते में 3 सीटें और अन्य दलों को 1 सीट मिलती दिख रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी निर्णायक बहुमत के बेहद करीब और सपा मुख्य विपक्ष के रूप में मजबूती से मौजूद। उत्तर प्रदेश का सियासी और सांस्कृतिक रूप से बेहद अहम जिला वाराणसी, जहां कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 8 की 8 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाती नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ इस जिले में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बसपा और अन्य दलों की स्थिति भी पूरी तरह शून्य बनी हुई है। वाराणसी जिले की सभी 8 विधानसभा सीटें हैं: वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट, सेवापुरी, रोहनिया, पिंडरा, अजगरा और शिवपुर। कुल मिलाकर वाराणसी में तस्वीर बिल्कुल साफ। बीजेपी का क्लीन स्वीप, विपक्ष पूरी तरह बाहर। उत्तर प्रदेश के सियासी रूप से अहम जिला चंदौली, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं।
ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 3 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 1 सीट पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुला। चंदौली जिले की सभी 4 विधानसभा सीटें हैं। चंदौली, सैयद राजा, मुगलसराय और सकलडीहा। कुल मिलाकर चंदौली में तस्वीर साफ, बीजेपी आगे, सपा सीमित लेकिन मजबूत चुनौती में। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला गाजीपुर, जहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 7 की 7 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाती नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ इस जिले में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बसपा और अन्य दलों की स्थिति भी पूरी तरह शून्य बनी हुई है। गाजीपुर जिले की सभी 7 विधानसभा सीटें हैं। गाजीपुर, जंगीपुर, जमानिया, सैदपुर, मुहम्मदाबाद, जखनिया और जहूराबाद। कुल मिलाकर गाजीपुर में तस्वीर बिल्कुल साफ, बीजेपी का क्लीन स्वीप, विपक्ष पूरी तरह बाहर। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला भदोही, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 1 सीट पर चुनौती देती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का खाता यहां नहीं खुला। भदोही जिले की सभी 3 विधानसभा सीटें हैं, भदोही, औराई और ज्ञानपुर। कुल मिलाकर भदोही में तस्वीर साफ, बीजेपी आगे, सपा सीमित लेकिन मजबूत चुनौती में। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला मिर्जापुर, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 5 की 5 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ इस जिले में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बसपा और अन्य दलों की स्थिति भी पूरी तरह शून्य बनी हुई है। मिर्जापुर जिले की सभी 5 विधानसभा सीटें हैं, मिर्जापुर, छानबे, मणिहान, मजवा और लालगंज। कुल मिलाकर मिर्जापुर में तस्वीर बिल्कुल साफ, बीजेपी का क्लीन स्वीप, विपक्ष पूरी तरह बाहर। उत्तर प्रदेश का सियासी रूप से अहम जिला सोनभद्र, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 4 की 4 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ इस जिले में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बसपा और अन्य दलों की स्थिति भी पूरी तरह शून्य बनी हुई है। सोनभद्र जिले की सभी 4 विधानसभा सीटें हैं, रॉबर्ट्सगंज, घोरावल, दुद्धी और ओबरा। कुल मिलाकर सोनभद्र में तस्वीर बिल्कुल साफ, बीजेपी का क्लीन स्वीप, विपक्ष पूरी तरह बाहर। उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 403 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश का फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। ताज़ा रुझानों के मुताबिक बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 303 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ 85 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। बसपा के खाते में 3 सीटें, जबकि अन्य दलों को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत तय और योगी आदित्यनाथ की सत्ता में मजबूत वापसी के संकेत साफ।